हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सी-टेट 2014 फरवरी में आए हुए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसे अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा जूम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो जो सामाजिकता की बात है तो पारस्परिक शिक्षण पर वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कौशल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? वह संकेत दे रही है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्व नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है स्वायत्तता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? तो इनके अनुसार विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि वो अपने समस्याओं से खुद लड़े और खुद उसका समाधान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और बोधन से संबद्ध विकार है। ये विकार है भाषा घात, अफेजिया, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन 3, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। जब बच्चा प्रतिभाशाली है तो एक क्षेत्र नहीं अनेक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करेगा। और ऑप्शन 3 राइट है। फिर भी हम 3 ऑप्शन और देखेंगे। यह शोधाधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। ऑप्शन 3 राइट है क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। एक बार और देखेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं, यानी कि व्यक्तिगत विभेद करके उनके अनुसार पठन पाठन कराना ताकि वो अच्छे से उसमें सक्रियता दिखा सके और सक्रियता के साथ साथ खुद को उत्साहित और प्रोत्साहित कर सके और अधिगम की प्राप्ति कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। निश्चित विकास के लिए प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? तो अन्य विकल्प से संबद्ध नहीं है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। यह अन्य विकल्पों से भिन्न है।
और ये 3 जो हैं वो एक में से संबंधित करते हैं। जैसे कि प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी क्विज परिचालित करना, ये इससे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? तो जो इसमें ठीक तरह से मिला हुआ है वह है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है। ये आपस में मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार उदाहरण नहीं है? ऑप्शन 3, पर अभिघातज तनाव, यह विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, जबकि विकासात्मक विकार का उदाहरण है आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कघात, न्यून अवधान, सक्रिय विकार। यानी कि जो भी हम क्रिया करते हैं उसमें इन तीनों का कहीं ना कहीं योगदान हस्तक्षेप भी रहता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? तो ये संबद्ध है विभेदित अनुदेशन से। यानी कि बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप शिक्षा का विविधता भरी अनुदेशन प्रणाली को व्याख्यायित करते हैं। इस संदर्भ में विभेदित अनुदेशन की प्रक्रिया सफल तकनीक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। तो वह कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। ये निस्सहायता का कारण है। अगर वो सशक्त रहें और सोच लें कि वो अपने व्यवहार और अपने अर्जित किए ज्ञान से सफल होंगे तो वो अवश्य ही सफल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। यानी कि जो अध्यापक कर रहे हैं, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, वह उसको फॉलो करें और अपने को सक्षम बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? तो वह बच्चों को की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो दोनों ही समान प्रकार की त्रुटि करेंगे विकासात्मक का, क्योंकि एक मातृभाषा के रूप में सीख रहा है और दूसरा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो उसकी विकासात्मक त्रुटि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को अस्पष्ट करता है? यह स्पष्ट करता है संज्ञान भावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो वह प्रक्रिया है, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंच कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? उसके लिए सबसे कम प्रेरक राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। जब वह उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत ही कम प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अत्यधिक प्रेरित में आ जाएगा प्रेरक संदर्भ में, अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। उस रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। ये तीनों जो हैं वो इस संदर्भ में हैं कि ये उसको रंगमंच की ओर ले जा रहे हैं, और जो छात्रवृत्ति वाला है वो तो अलग है, वो कम प्रेरित कर रहा है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिद्धांत कारक यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? मैस्लो के संदर्भ में है। मैस्लो ने अपने विकासात्मक मॉडल में 8 क्रमिक सोपानों को स्पष्ट किया है, जिसमें उसने स्पष्ट किया है कि बच्चे अपनी बुद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो अधिगम हेतु सहायता अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। सही है। परिपक्व का संबंध बौद्धिक और भावनात्मक दोनों रूपों में परिपक्व होने से है। इसलिए परिपक्व विद्यार्थी निर्णय लेने से में बौद्धिक और भावनाओं दोनों का परिस्थितियों और विषय वस्तु के अनुसार प्रयोग करते हैं। वह कभी कभी भावनाओं का भी सहारा अपने अध्ययन संबंधी कार्यों में लेते हैं, यानी कि वो पूर्ण रूप से अनुभव पर आधारित कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहार परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो इसका आधार है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण, यानी कि वो समझ चुका होता है और वो उस माहौल में ढल चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन सत्य है, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ पूछना हो या कहना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू क्लास।